15 को आ रहा है इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हुंडई के आईपीओ के बारे में, जो कि 15 तारीख को आने वाला है। और इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है कैसी नहीं है, इन सारी चीज़ों में हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर आपके पास अभी डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सो दोस्तों, हुंडई एक कोरियन कंपनी है जो कि 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी इंडिया में। और इंडिया में इसको हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के नाम से यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई थी 1996 में। और उसके बाद ये चलिए जानते हैं कि ये काम क्या करती है। जो हुंडई है वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बेसिकली कार हुआ, हैचबैक हुआ, सेडान हुआ, एसयूवी और इलेक्ट्रिक कार मतलब ईवी वगैरह बनाती है। तो ये सारा काम ये करती है, जैसा कि यहाँ पे मारुति सुजुकी हुआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा हुआ, इन सारी कंपनियों का काम है। सेम काम इसका भी है, कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बाकी कंपनी के बारे में आगे बढ़े उसके बारे में हम थोड़ा आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ की डिटेल हम जान लेते हैं। तो आईपीओ जो हमारा है वो आ रहा है 15 तारीख को। आईपीओ 15 अक्टूबर को आ रहा है और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो 17 अक्टूबर है। और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो इसका है वो 18 को आपको अलॉटमेंट हो जाएगी अगर आईपीओ आपको मिलता है तो। और जो अगर आईपीओ आपको नहीं मिलता है तो जो इसका रिफंड होगा वो 21 को आपको रिफंड हो जाएगा। और जो इसके क्रेडिट जो इसके शेयर्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे 21 को ही। इसके शेयर्स भी आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और जो इसकी लिस्टिंग डेट है वो 22 अक्टूबर को है यहाँ पे लिस्टिंग डेट। ठीक है। और बाकी अभी प्राइस बैंड के बारे में बात करें, प्राइस बैंड जो है यहाँ पे 1865 से लेकर 1960 पर शेयर के हिसाब से, मतलब कि 1960 पर शेयर, मतलब एक शेयर जो होगा वो 1960 रुपये का एक शेयर होगा। और एक लॉट में यहाँ पे 7 शेयर आपको मिलेंगे। और टोटल जो इशू साइज़ है वो यहाँ पे 27,000 करोड़ का यहाँ पे इशू साइज़ है। मतलब 27,000 टोटल है, 27,870 करोड़ का यहाँ पे इशू साइज़ है, जो कि इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब ये आईपीओ आएगा तो जो भी लिक्विडिटी मार्केट में होगी वो सारी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अगर ये आईपीओ 100% अगर सब्सक्राइब होता है तो इसका मतलब ये है कि जो भी इन्वेस्टर हैं वो कहीं ना कहीं से म्यूचुअल फंड से हुआ या फिर कहीं और अपने जहाँ भी इन्वेस्ट किए हैं वहाँ से पैसे निकाल कर इस आईपीओ में लगाएंगे, तभी जाकर ये आईपीओ 100% वो होगा, सब्सक्राइब होगा। फिर भी चांसेस ये हैं कि ये 100% सब्सक्राइब नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा आईपीओ है। या फिर ऑपरेटर जो हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, एंकर हैं, वो सारे यहाँ पे लगेंगे, तब जाकर ये आईपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब होगा। ठीक है। और बाकी अगर आपको इसमें और जानना है तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। रिटेल में यहाँ पे 13,720 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे एक लॉट के हिसाब से। और स्मॉल एचएनआई जो है उसमें आपको 15 लॉट आप लगा सकते हैं, जिसमें कि आपको 105 शेयर मिलेंगे। और इस स्मॉल एचएनआई में आपको लगाना है तो आपको 2,05,000 रुपये आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो बिग एचएनआई है उसमें 10 लाख से ऊपर का जो कैटेगरी होता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बिग एचएनआई में। देखिए इसमें क्या है कि पहले जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था, जब ये हाइप पकड़ा था मार्केट में कि हुंडई का आईपीओ आ रहा है, तब उस टाइम पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 1,000 के आसपास चल रहा था। लेकिन जैसे ही प्राइस बैंड आया, 1900 के आसपास का प्राइस बैंड आया, तो वहाँ से ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वहाँ से ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद 300, 400, उसके बाद 150, 160 और आज की डेट का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो सिर्फ 55 रुपये, 60 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। इतनी ज़्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। वो रीज़न ये है कि देखिए, पहली बात तो इतना बड़ा आईपीओ है, दूसरी बात कि जो प्राइस बैंड इन्होंने लाया है 1960 रुपये का, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है। जैसे कि पेटीएम में देखा गया जो प्राइस बैंड था वो ज़्यादा महंगा लग रहा था, एलआईसी का भी सेम सीन था। तो जितने बड़े बड़े आईपीओ थे यहाँ पे आए हैं वो फ्लॉप ही गए हैं आज के डेट में। और हुंडई का जो आईपीओ माना जा रहा है ये भी माना जा रहा है कि ये भी फ्लॉप जाएगा। ये बात अलग है कि इसका एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर किसी वेबसाइट पे आप देखोगे जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं सब हुंडई के आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये रिटेल ट्रेडर को पहनाना चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे ताकि ये आईपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाए। बट ये आईपीओ नहीं है, ये एफपीओ है, ये ऑफर फॉर सेल है। ये जो भी पैसा यहाँ से 27,000 करोड़ रुपए मिलेगा इन्वेस्टर्स को, वो इन्वेस्टर लेंगे और उसको अपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है इस आईपीओ का कि हमसे पैसे लेने के बाद, रिटेल ट्रेडर से पैसे लेने के बाद इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ पे जो प्रमोटर हैं वो अपना जो है शेयर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं और सेल करके वो
कहीं और अपना दूसरी जगह इन्वेस्ट करना चाहते होंगे या फिर किसी दूसरे पेरेंट कंपनी में उसको इन्वेस्ट करना चाहते होंगे। बट ये एकदम फ्रेश आईपीओ नहीं है, ये ऑफर फॉर सेल है, ठीक है। और उसके बाद हम थोड़ा इसके बैलेंस शीट पे बात करते हैं। देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम तो आपने देख लिया, ग्रे मार्केट प्रीमियम में भारी गिरावट देखने को मिला। क्या पता है मार्केट के सेंटीमेंट उस टाइम पे और ख़राब हो जाए और यहाँ पे हमें निगेटिव ओपनिंग देखने को मिले। तो लिस्टिंग गेन अगर आपका लेने का प्लान है तो बिल्कुल भी इस आईपीओ से बच के रहिए, इस आईपीओ में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं लिस्टिंग गेन मुझे मिल जाएगा, तो यहाँ पे कुछ भी लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा। हो सकता है 2-3% 4% का लिस्टिंग गेन मिल जाए, बट उससे कुछ होगा नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसको लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, कंपनी बहुत बढ़िया है। लेकिन हो सकता है आपको पेटीएम की तरह या फिर एलआईसी की तरह इसको 1900 के बजाय आपको 1500 रुपये में मिल जाए ये शेयर्स बाद में। हो सकता है कि जिस दिन लिस्ट हो उसके 1-2 हफ्ते बाद या फिर 1-2 महीने बाद या आपको डिस्काउंट में मिल जाए, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। बाकी इससे भी अच्छी कंपनी है, आप उन सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी कंपनी हो, अगर उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उसके फाइनेंशियल कैसे हैं, उन सब के बारे में हमें पता होना जरूरी होता है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में, तो जो इसका रिजर्व है वो 2021 में 15,000 करोड़ का था। उसके बाद 2022 में बढ़कर ये 16,000 करोड़ हो गया, 2023 में ये बढ़कर 19,000 करोड़ हो गया और 2024 में ये घटकर 9,000 करोड़ रुपए यहाँ पे रह गए। मतलब कि यहाँ पे सीधा सीधा 10,000 करोड़ का यहाँ पे गिरावट हुई है रिजर्व से, जो इन्होंने निकाले हैं 10,000 करोड़ रुपए। ऐसा भी नहीं कि उसको एसेट में डाला गया हो, एसेट में भी नहीं डाला गया है, क्योंकि अगर आप एसेट में देखोगे तो 7,614 करोड़ ही है यहाँ पे, जबकि 2023 में 6,000 करोड़ थे। तो ऐसा नहीं कि वो सारे जो पैसे हैं फिक्स थे निकाल कर एसेट में डाला गया है, वो निकाल कर कहीं और दूसरे कंपनी में फिर अपने पेरेंट कंपनी में डाला गया है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे मार्केट कैप की, अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो कॉम्पिटिटर हैं उनके हिसाब से यहाँ पे हुंडई का मार्केट शेयर कितना है ओवरऑल इंडिया में। तो अगर इंडिया की यहाँ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर है यहाँ पे वो सुजुकी का है, ऑलमोस्ट 41-42% के आसपास का। हुंडई का 14 से 15% के आसपास का हुंडई का मार्केट कॉप है यहाँ पे। टाटा मोटर्स का अगर आप देखोगे तो 14% के आसपास टाटा मोटर्स का है। टोयोटा का यहाँ पे 4 से 5% के आसपास का यहाँ पे टोयोटा का है। किया का जो है वो 5 से 6%, 7% के आसपास का किया का है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा का यहाँ पे 9 से 10% के आसपास का यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का है। तो हुंडई का जो मार्केट शेयर पहले था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे ज़्यादा था, 17-18% था। उसके बाद एक टाइम पे और ज़्यादा था, बट उससे घटकर ये अभी 14% 15% पे है। ऐसा ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में इसका जो मार्केट शेयर है इंडिया से और ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके कॉम्पिटिटर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। किया इस टाइम पे मार्केट में अच्छा अपना ग्रैब कर रहा है, काफ़ी अच्छी पकड़ बना रहा है मार्केट में। तो आने वाले टाइम में ऐसा नहीं कि इसका मार्केट शेयर जो है बढ़ जाएगा। मारुति सुजुकी ऑलरेडी 42% लेकर बैठा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टेड होते हो तो आपको 1 साल में डबल हो जाएंगे पैसे या फिर 2 साल में डबल हो जाएंगे, नहीं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो काफ़ी लॉन्ग टाइम इसमें सोच कर इन्वेस्ट करना, मतलब 10 साल 15 साल के लिए, तब जाकर आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप यहाँ पे देखोगे तो जो सेल्स इनका था वो 2021 में 40,000 करोड़ के आसपास का था। मार्च 2022 तक यहाँ पे 47 करोड़ के आसपास था और मार्च 2023 में 60,000 करोड़। लेकिन अभी के टाइम पे ये ऑलमोस्ट 69-70,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे सेल्स है। तो सेल्स में काफ़ी अच्छी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेल्स इनका जनरेट हुआ है। और एक्सपेंसेस आप देखोगे तो एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, 36,000 करोड़, 41,000 करोड़, 52, उसके बाद 60। तो उस हिसाब से यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इनका है। तो अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखोगे तो 2021 में जहाँ पे 2,000 करोड़ भी नहीं थे, और अगर आप आज के डेट में देखोगे 2024 में तो 6,000 करोड़ के आसपास के यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा है और इसके फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रांग है। बट जिस हिसाब से ऑटो सेक्टर चल रहा है, जिस हिसाब से ऑटोमोबाइल सेक्टर यहाँ पे है, जिस हिसाब से कॉम्पिटिटर है, उसके हिसाब से ये आईपीओ बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म या फिर
लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आईपीओ आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहना चाहते हैं तो आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर थोड़ा वेट कर सकते हैं आपको, और डिस्काउंट प्राइस में आपको ये आईपीओ बिल्कुल मिलेगा। बाकी अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उससे लिंक डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी और भी अच्छे अच्छे आईपीओ आ रहे हैं तो पैसे बचा कर रखना, उनके लिए स्विगी भी आ रहा है और बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। उन सब के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा जब वो आईपीओ आने वाला होगा, अगर डेट अनाउंस होती है तो। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।